round of applause, ladies and gentlemen, for Ishan. और हम चाहते हैं ईशान जी इस म्यूजिक एल्बम के बारे में, इस गाने के बारे में अपनी बात जरूर करेंगे। Hi guys, first of all congratulations to both of you and मैंने just अभी ही सॉन्ग देखा है पहली बात तो and जैसे कि मेरा जो जोन है इट्स वेरी seductive जैसे कि इंडियाज गॉट टैलेंट में आपने देखा होगा मैंने सीधा कामा सुथरा ही कर दिया था करण जौहर के सामने। सो आज तो फिर भी है कि आपका जो सॉन्ग है इट्स वेरी रोमांटिक, इट्स फुल ऑफ रोमांस एंड माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो एंड आई विश कि नेक्स्ट सॉन्ग आप मेरे लिए प्लीज़ ऐसा कहें जिसमें बहुत सारा सिडक्शन हो, जिसमें पूरा मसाला डल जाए, ऑडियंस को पूरा मसाला मिले देखने को। थैंक यू सो मच। Thanks for joining. And I will also request ईशान जी to मैं बोलना चाहूँगी कि आप रील्स में इतने मास्टरपीस हैं, तो इस ट्रैक पे भाई अपना रील ज़रूर हम आपका चाहेंगे कि आप रिलीज करें so that we all can have that beautiful look in the form of reel. Thank you so much everyone. और आज की डेट के लिए रील्स अगर आप ना देखें और किसी ट्रैक को, किसी अपकमिंग न्यू सॉन्ग को अगर आप रील्स में देखें तो ऑफ कोर्स उस सॉन्ग को बहुत देखना अमेजिंग होता है और उसकी एक अलग जर्नी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैं शुक्रिया करना चाहूँगी ईशान जी का फॉर बीइंग हियर, और जो मैंने कहा है प्लीज उसे ध्यान रखें और इस पे अपनी रील्स। करिश्मा जी, क्योंकि एलिना टुटेजा जी यहाँ पर हैं तो उनके लिए मैं 4 लाइन बोलूंगा आपकी तालियों के साथ। एक बार तालियां हो जाए आप सभी लोगों की। तेरी आशिकी में हम दिल लगाए बैठे हैं, तेरी आशिकी में हम दिल लगाए बैठे हैं, वो मेरी महफिल में आए बैठे हैं। हमने जब पूछा कि क्या है इन हाथों में तो हंस के बोले कि मेहंदी रचाए बैठे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बुलाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत जोड़ी शांतनु भामरे और एलिना टुटेजा की इस गाने में है। और अब हम चाहते हैं कि संजय अमान साहब, संजय अमान सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। ये गाना जो आपकी म्यूजिक कंपनी में रिलीज किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? हाँ, थैंक यू प्रकाश जी। मैं आज बहुत खुश हूँ कि सायन म्यूजिक के ने तेरी आशिकी में बहुत बढ़िया गाना रोमांटिक ट्रैक रिलीज किया है और यहाँ पे जितने भी आए हुए लोग हैं उनका स्वागत पहले भी कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। शांतनु जी, एलिना जी, चौधरी जी, सभी का मैं तेरी आशिकी की पूरी टीम को बधाई देता हूँ और हमारा प्रयास रहेगा कि इस गाने को हम काफ़ी लोगों तक पहुँचाएँ, गाना सुपरहिट हो, ऐसा हम सायन म्यूजिक जो है आप सबके सामने वादा करता है और ये गाना पक्का सुपरहिट होगा। हम इसको वर्ल्ड वाइड गाने को प्रमोट कर रहे हैं। और एलिना जी, शांतनु जी, आपका पहले भी थैंक्स बोल चुका हूँ, अभी भी थैंक्स कहता हूँ कि आपने सायन म्यूजिक को चुना, जो एक उभरती हुई कंपनी है। हर आदमी पहले नया होता है, बाद में पुराना होता है। टी सीरीज ऐसे ही नहीं बना, उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, एक बहुत बड़ा इतिहास, एक संघर्ष है गुलशन कुमार जी का। हमने पिछले 2 सालों से हमने भी संघर्ष किया है और इन 2 सालों में सायन म्यूजिक ने 250 से ज़्यादा गाने रिलीज किए हैं। इन 2 सालों में 250 से ज़्यादा गाने हमने बनाए हैं, रिलीज किए हैं और हमारा कंपनी का टारगेट है कि आने वाले 2022 में कम से कम 500 गानों का टारगेट है, पैकेज है, जो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर रिलीज कर रहे हैं, बना रहे हैं। इस गाने के बाद हम प्रीतम का एक गाना, एक पूरा पैकेज 5 गानों का एल्बम जिसे हरिहरन साहब ने गाया है और प्रीतम ने म्यूजिक दिया है, वो हम रिलीज करने जा रहे हैं। इसके बाद राजा हसन, तमाम इंडस्ट्री के टॉप जो सिंगर्स हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, वो सारे म्यूजिक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी टीम का एक पूरा प्रयास है कि तेरी आशिकी को हम सुपरहिट करें, लोगों तक पहुँचाएँ, वो वायरल हो। और ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं और आज इस खूबसूरत शाम मैं आप सब गवाह बने, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और शांतनु जी, हमारी टीम की सुरुचि जी, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हमने एक अच्छा काम किया और आगे भी उम्मीद है कि हम एक अच्छे एसोसिएशन के साथ में हम अच्छा काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और चूंकि शांतनु जी ने कहा कि खुशबू जी के बारे में जो बात कही है, तो मैं चाहता हूँ खुशबू जी मंच पर आए और उनसे मैं जानना चाहूंगा इस गाने के बारे में कि ये गाना जो उनके हाथ से गया है कि हाँ, अच्छा, ओके, हमने सोचा कि आप इनके साथ करने वाले थे गाना। आपने थोड़ा सा सोचने में मिस्टेक कर दिया। अच्छा। She was the inspiration behind this beautiful track. So, Khushbu ji, please welcome.
Ishan, thank you so much. First of all, I'm really glad coming here, and congratulations to Mr. Shantanu Bhamre. He's a very good friend of mine. And I also knew Rajiv Chaudhary ji, fantastic director. And as above you can see, just want to wish them all the very best. Yeah, it is nothing regret as such. मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ज़िंदगी में सबसे बुरी चीज़ होती है अफसोस करना। अगर कुछ होता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ तो कुछ और बहुत अच्छा होने वाला है. That's all I want to say, and with this beautiful message I want to wish them lots of good luck, success to Meri Aashiqui. We'll do some good, better project. Yeah, of course we are planning some films. That's what Shan was talking about. And my wish is always with these guys. They are beautiful, wonderful team. All I can say is that. And शुभ नाम आपका, थैंक यू बोलना है आपको दिल से. कह तो दीजिए अपना नाम. प्रकाश तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया याद करने के लिए, याद दिलाने के लिए, क्योंकि शान तो अभी अलग ही शाम में खो गए हैं. अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का. और मैं शुभ मल्होत्रा जी को आवाज़ देना चाहूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और इस गाने के बारे में अपने विशेष जरूर देंगे. शुभ मल्होत्रा जी. Shubh Malhotra ma'am, we welcome you on the stage. Please come and say a few words. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. एंड ये जो मौका है बड़ा शानदार मौका है, और क्या कहने इस गाने के. कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम. एंड योर फर्स्ट सॉन्ग, राइट, फर्स्ट एल्बम. Oh, it's amazing, and you know, here you see how well, like what Rajiv said. Rajiv ने कहा कि नए कलाकारों को ये प्लेटफॉर्म दिया है, ये चैलेंज लिया है, बट विथ हिज डायरेक्शन पता लगता है कि हर कट, हर सीन जो इस गाने का शॉट है बड़ा बेहतरीन है. वेरी वेल डन एंड congratulations once again to all of you. खुशबू, good luck with your next one. And अशोक त्यागी जी, ये मंच मुझे इतना अच्छा पवित्र मंच मिला है. I will congratulate you for जो तहलका आपने मचाया है, वाया गांधी. It's amazing. Hats off to you. That is an amazing challenge you took, in our country. मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि राजीव जी पहले व्यक्ति थे जी जिन्होंने उस ये बहुत बड़ी मतलब सेंसेशन होने वाली है. It was always encouraging. Sure. And this again, ये गाना तेरी आशिकी, and your next film, your forthcoming film Red, again a sensational hit, and I wish you all the very best, and the whole entire team, San, Sanjay, Aman ji, everyone for giving platform. ये बहुत बड़ी बात है. हर कोई कहता है कि हम देना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पहल करते हैं. And this is something that I would congratulate and say that please keep doing that, because people like us are the ones that can make it better and better each day. Thank you everyone. Thank you. Pihu once again. Chauhan. पीहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. You can say a couple of words. और आप अपने बारे में पहले बताएंगे, इसके बाद इस गाने के बारे में आपको बोलना है. हेलो, गुड इवनिंग. आई एम पीयू चौहान, योर इंडियन शकीरा. और शांतनु जी के लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगी. ही इज़ अ वेरी अमेजिंग पर्सन और बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है, और बहुत ही डेडिकेट है अपने काम को लेके. इनकी जो तेरी आशिकी में जो एल्बम है, उसके जो डायरेक्टर है मिस्टर राजीव चौधरी, इन्होंने बहुत ही इस एल्बम को, की रोमांटिक केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से प्ले किया है. अमेजिंग. आप देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा. और हमने आई होप आपको ये पसंद आए, और घर बैठे अभी यही चीज़ है. एंड बेस्ट विशेज शांतनु भामरे जी फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक्स पुनीत जी, PR टीम, थैंक यू सो मच. नरेंद्र गुप्ता जी, आप कहाँ हैं? नरेंद्र गुप्ता जी से गुजारिश है कि आप भी स्टेज पर आएंगे.
Narendra Gupta ji, please come on the stage. So say a few words. शंतनु जी से मेरी पहली मुलाकात अशोक त्यागी जी की फिल्म के सेट रेड पर हुई थी और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उस दिन उन्होंने और डेफिनेटली इंस्पायर हुए राजीव चौधरी जी के सजेशन पे और इनका ड्रीम था कि एक अच्छा खासा वीडियो लॉन्च किया जाए तो राजीव जी ने काफ़ी मेहनत की और अकरम साहब जब जस्ट चले गए डीओपी फिल्म के थे इट्स अ रियली वेरी वेल मेड वीडियो शंतनु जी आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड होप टू सी यू मेनी मोर इन फोरकमिंग वीडियोज़ थैंक यू सर We all hope to see you. और मैं एक बार many फिर more coming. अशोक त्यागी जी को चाहूंगा अशोक कि आप त्यागी एक बार और आप भी बेशक जी आप बीच में बेशक खड़े हो जाएं. दिस इज ओनली फॉर द कैमरा। राजीव जी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, लेना और शांतनु, मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पूरी एक्टिंग कर रहा हूँ, सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ We all are listening to you, sir. Don't worry. चलिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। मैं दोबारा से ये कह रहा हूँ कि हमारे सिनेमा में वो शक्ति है कि हम पूरे दुनिया को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसके लिए उसमें जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होने वाला है वो बॉलीवुड का होने वाला है। एक रूस से आई हुई अभिनेत्री और वो इतनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं, तो उसका जो पूरा का पूरा जो कारण है वो हमारी बॉलीवुड की फिल्में हैं और जिनको मीडिया क्रिटिसाइज करता रहता है, उनको स्केपगोट बनाता रहता है। कुछ भी दुनिया में हिंदुस्तान में बुराई होती है, बोलते हैं फिल्म को देख के ऐसा हो गया। तो ये जो है ना, इसका बहुत ही जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है और जो हिंदी भाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, उसको समस्त विश्व में लोकप्रिय बनाने में जितना बड़ा योगदान हिंदी सिनेमा का है उतना किसी का भी नहीं है। और ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ और इसी के लिए ये एक फैक्ट है। एक मैंने अभी एक वीडियो देखा, उसके अंदर वो शायद इंग्लैंड से बन गया है, उसमें मतलब बोल रहे हैं कि बॉलीवुड फिल्म्स आर इन्फेक्शियस। एक डॉक्टर के पास एक कपल जाता है, वो दोनों नाचते हैं गाते हैं, बहुत फनी है, लेकिन वही हमारी फिल्मों की खूबसूरती है। और ये जो गाना है उसमें जो शांतनु भामरे जी ने और निर्देशक राजीव चौधरी जी ने जो ये इतना बड़ा स्टेप लिया कि एक रशियन हीरोइन को इस गाने में लिया, तो ये गाना वहाँ पे भी लोकप्रिय होएगा। और जो दो देशों के बीच में जो ऑलरेडी मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उनमें और भी मिठास खोलेगा। मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस बात पे काम कर रहा हूँ कि सभी देशों के साथ में को प्रोडक्शन किया जाए। राजीव चौधरी जी और मैं नाइजीरिया जाएंगे, वहाँ से हमको इनविटेशन है बॉलीवुड टू नॉलीवुड एक वर्कशॉप होल्ड करने के लिए, तो उसके लिए भी हम समय निकाल रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस जितने भी राजदूत हैं जो आज इंडिया में हैं, मैं सबके साथ में मेरी 1-to-1 मीटिंग होती है और इसीलिए मेरा लिबास ऐसा हो गया है जो मैं ये लिबास पहनने लग रहा हूँ, क्योंकि मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ समस्त दूतावासों में। और मुझे आज तक कोई भी एम्बेसडर नहीं मिला जिसने ये नहीं कहा कि वी लव योर फिल्म्स और हमारे देश में आपकी फिल्मों को दिखाने के लिए एक चैनल एक्सक्लूसिवली चल रही है। और चाहे वो मंगोलिया के राजदूत हों, यानी कि फार ईस्ट के हों, चाहे मिडिल ईस्ट के हों, चाहे अफ्रीका के हों, चाहे वो ईस्ट यूरोपियन हो, वेस्ट यूरोपियन हो, नॉर्थ अमेरिकन हो, साउथ अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो,
you name the country, and our films are very, very popular, and we are giving a tough time to Hollywood globally. और ये बार बार बात बोली जाती है कि हमारी फिल्मों को ऑस्कर क्यों नहीं मिलता, क्योंकि जिस दिन हमारी पिक्चरों को ऑस्कर मिलने लग जाएगा उस दिन उनका धंधा पूरा चौपट हो जाएगा। इसके लिए वो नहीं देते हैं। आप समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमको ऑस्कर से ज्यादा मिला हुआ है, हमको प्यार मिला हुआ है पूरे विश्व का। आप देख रहे हैं आपके सामने ये खड़ी हुई हैं और ये अपने देश को छोड़कर भारत आई हैं। इनको खींच के कौन लाया है? ये बॉलीवुड का सिनेमा लाया है। तो और ऐसे बहुत हैं, बहुत अभिनेत्रियां हैं और बहुत बड़ा काम है। और मैं चाहता हूँ शांतनु जी ने और राजीव जी ने जो ये पहल की है, यानी कि गाने को भी इन्होंने एक मिशन में कन्वर्ट कर दिया, मैं उन दोनों को और म्यूजिक कंपनी को खास तौर पे जिन्होंने सैम म्यूजिक को संजय अमान साहब को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट और ये काम आगे और फले फूले, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर ऐड करना चाहूंगी प्लीज। बॉलीवुड की बात चली, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बॉलीवुड मूवीज करते हो। बाय द वे ये मैं सिर्फ म्यूजिक वीडियोस नहीं करती, मेरी 3 पिक्चरें रिलीज हो चुकी है। शेमरू में प्लीज मेरी मुंबई स्पेशल पाव भाजी देखिए, आपको आई होप अच्छा लगेगा। चलो थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन। तो अभी हैदराबाद में भी मेरी सुपर हिट मूवी चल रही है फंस गई यारो। आई होप यहाँ पे भी आ जाएंगे जल्दी। बोलना चाहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी के अगेंस्ट में साउथ में बहुत मूवमेंट चलते थे तरह तरह के, लेकिन बाहुबली और आज पुष्पा ने ये सिद्ध कर दिया कि ये जो 100 करोड़ जाके पुष्पा की किटी में गिरे हैं और जो बाहुबली की किटी में 200, 300, 400, 500 करोड़ गिर चुके हैं, वो उनको तब मिले जब उन्होंने अपनी फिल्मों को डब किया। और साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत और कमला हासन को भी तभी आत्मिक संतोष मिला जब आकर उन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया। उससे पहले जीवनी गणेशन, शिवाजी गणेशन और एमजी रामचंद्रन भी हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। महात्मा गांधी ने 1918 में अपनी स्पीच में कहा था, ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, कि पूरे भारत को अगर कोई भाषा एक सूत्र में बांध सकती है तो वो हिंदी है। और सरदार पटेल ने पूरे देश को इंटीग्रेट किया। 550 कंट्रीज को, एक्चुअली देखा जाए कंट्रीज ही थे ना, वो जो किंगडम थी इंडिपेंडेंट थी, 550 देशों को मिला के एक देश बना दिया भारतवर्ष। ये जो इंटीग्रेशन हुआ है, लेकिन आज सरदार पटेल नहीं रहे, लेकिन उनके काम को हिंदी सिनेमा लगातार आगे बढ़ा रहा है। आप अमृतसर से ट्रेन में बैठिए, कलकत्ते के लिए, हावड़ा के लिए 10 स्टेट्स बदल जाएंगी, लेकिन भाषा नहीं बदलेगी। अंताक्षरी चलती रहेगी और लोग गाते रहेंगे। आज भारत के आप किसी भी कोने में चले जाइए और हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हिंदी सारे राष्ट्र की भाषा बने, लेकिन इसको कोई राजनीतिज्ञ अचीव नहीं कर सकता था, ये हमारे सिनेमा ने अचीव किया। इट्स हाई टाइम वी स्टार्टेड फीलिंग प्राउड ऑफ बॉलीवुड। हम हमारे मन में ना बॉलीवुड में हम काम करते हैं, बॉलीवुड से हमको ख्याति मिलती है, बॉलीवुड से हम पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो गर्व नहीं है, गौरव नहीं है हम ये फिल्म के लिए। ऐसा लगता है मतलब, और ये हमारी सबसे बड़ी एक कमजोरी है। और मैं चाहता हूं इस मंच पर इस बात को बोलने के लिए कि हम सब ये बॉलीवुड जो है ना सर, मदर इंडिया से ज्यादा खूबसूरत पिक्चर नहीं बन सकती। गंगा जमुना, गाइड, जो एक शराबी जुआरी एक आध्यात्मिक पुरुष बन जाता है। मतलब हम लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, वी शांताराम, बिमल रॉय, गुरुदत्त, उनकी फिल्में देखो। वी आर नॉट प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स, वी शुड बी। जो भी है ना, आजकल की एक जनरेशन आ गई है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उनको कुछ पता ही नहीं है अपने अतीत का। वो फेस्टिवल में क्या पिक्चरें बन रही हैं, उसकी नकल कर लो, उसकी नकल कर लो, अपनी सभ्यता और संस्कृति से कट गई है पूरी तरीके से।
तो मैं चाहता हूँ, मुझे बोलने का मौका मिला, मैं इसको सदुपयोग करना चाहता हूँ। और मैं शांतनु भामरे को, एलिना को, राजीव चौधरी जी को, सैन म्यूजिक कंपनी को और आपको, आपने इतनी अच्छी एंकरिंग की, आपने तो बहुत कमाल का गाया, करिश्मा जी। और क्या गाते हो सर आप, और मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ, आपने पेशेंटली मुझको सुना, धन्यवाद। वन से थैंक यू सो मच। मुझे कंपनी, ये मेरी अपनी कंपनी है, इसके बारे में जो लोगों के से मुझसे सुन रहा हूँ और काफी आनंद हो रहा है और इसी तरह उन्नति मिले। उन्होंने एक मिसाल भी दी, गुलशन कुमार की, उस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन एक दिन सफल होकर दिखाएंगे। जय हिंद। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Last but not the least, for this wonderful evening, I thank you all and this beautiful track to say see ya to everyone.